धर्म के आगे बढ़ने वाली चेतना एक छोटी सी चीज का भी अगर त्याग ना कर पाए तो सारा धर्म नष्ट हो जाता है। पल पल का जागरण, कैसे पल पल का जागरण। आज हम एक जागे हुए महापुरुष का पुण्य स्मृति दिवस मनाने के लिए तैयार हुए हैं। आप सभी तैयार हुए हैं? मेरे मन में कल एक भाव आ रहा था। उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने बहुत जागरण किया है यहाँ पर, महावीर गाथा भी कई बार की है। तो कम से कम जो लोग आनंद तीर्थ से जुड़े हुए हैं उनको तो परमात्मा प्रभु महावीर की इस यात्रा के साथ चलना चाहिए। महावीर के साथ चलना चाहिए। लेकिन आप लोग, क्या श्रवण भी गुरु के साथ जुड़कर रह गया है? बताओ मुझे। आज चारों तरफ एक चीज नजर आती है, श्रवण। चत्तारी प्रमंगानी दुल्लाहनीय जंतुनो मानो सतंग सुई सद्धा संज मम्मीए वीर्यंग। उसमें एक अंग आता है श्रवण, और आप लोगों का वो श्रवण एक गुरु परंपरा से बंध कर रह गया है। जो भी कोई महावीर को गाए उन सब के पास आओ, क्योंकि महावीर तुम्हारे अपने हैं, महावीर तुम्हारे परम पिता है। बहुत दयनीय दशा हो गई है कि श्रवण भी गुरु से जुड़कर रह गया है। महावीर को गाने के लिए, महावीर को ध्याने के लिए किसी को भी मत देखो। जहाँ महावीर गाए जा रहे हैं वहाँ सब झूम झूम कर आओ और आकर महावीर को गाओ। तो मेरी उम्मीद है, आज तीसरा दिन है, जितने दिन शेष हैं आनंद तीर्थ के सभी सदस्य, पूरी परिषद, आनंद तीर्थ परिषद यहाँ उपस्थित हों तो मुझे अच्छा लगेगा। मन में भाव आएगा कि गुरुदेव जिस महावीर को तुम्हारे हृदय में स्थापित करके गए हैं, तुम उसके कद्रदान हो, तुम उसके कद्रदान हो। तो आज एक अद्वितीय लासानी महापुरुष श्रमण संघ के द्वितीय पटधर आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, क्या नाम दिया गुरु ने, आनंद। जिनके कदमों में आनंद था, जिनके नजरों में आनंद था, जिनके जिह्वा पर आनंद था, जिनके रोम रोम से आनंद झरता था, ऐसे आनंद पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। पहले एक गीत गाऊंगी, आप सब भी मेरे साथ गुनगुनाना, क्योंकि गाने से कभी कभार मन बहुत अच्छा जुड़ जाता है और उस गायन से हमारा मन समर्पण के भाव गुरु के पास पहुंचते हैं। आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, मीठा अमृत सा जाम है। हर पल उनका नाम जपो, सुबह जपो और शाम जपो। हर पल उनका नाम जपो, सुबह जपो। मिलते हैं शो आराम जपो, बनते हैं बिगड़े काम जपो। मिलते हैं शो आराम जपो, बनते हैं बिगड़े काम जपो। आनंद बड़ा प्यारा नाम है,
मीठा अमृत सा जाम है। दुश्मन से भी प्यार किया, अहिंसा का वार किया। दुश्मन से भी प्यार किया, अहिंसा का सब पर था उपकार किया, सब जीवों से प्यार किया। सब पर था उपकार किया, सब जीवों से प्यार किया। आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। मीठा अमृत सा जाम है। वीरों के महावीर थे वो, इस युग के महावीर थे वो। वीरों के भी वीर थे वो, इस युग के महावीर थे। ईश्वर की तस्वीर थे वो, कौम की तदवीर थे वो। ईश्वर की तस्वीर थे वो, कौम की तदवीर थे वो। आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। मीठा अमृत सा जाम है। आनंद प्रभु। हिंदी साहित्य का भक्ति काल अगर किसी ने पढ़ा हो, हिंदी साहित्य का भक्ति काल जिसमें भक्त कवि हुए, 4 भागों में बटा है हिंदी साहित्य का काल। उसमें एक काल को कहते हैं स्वर्ण युग। स्वर्ण युग, उसका चिंतन करते हुए ख्याल आया कि आनंद भगवन का जो समय आचार्य पद का रहा, वो श्रवण संघ का स्वर्ण काल था, स्वर्ण युग। हर कोई श्रद्धा से जुड़ रहा था, हर कोई धर्म से जुड़ रहा था, हर कोई आनंद को प्राप्त कर रहा था। मेरा भी थोड़ी सी बात कहकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। गुरनी मैया के मुखार बिंद से आप सुनेंगे भगवन को। मैं मेरे जीवन के साथ बीती एक छोटी सी बात आज उसको गहराई से याद कर रही हूँ। मैं प्रभु का नाम आया, उनका पुण्य स्मृति दिवस आया, तो मुझे भी अक्सर वैसे वो बात मुझे याद आती रहती है। पूना का सम्मेलन 87 का, आपके इंदौर से ही होकर हम गए थे। फर्स्ट टाइम जब इंदौर आए थे, वातावरण बड़ा डरावना सा था। कुछ घटना घटी थी आपके यहाँ इंदौर में, इंदु प्रभा का एक कांड हुआ था, कुछ ऐसा माहौल अच्छा नहीं था। मेरे गुरनी मैया उस समय इनकी आयु केवल 32 वर्ष की थी और मैं तो शायद 14 वर्ष की होंगी। मेरी दीक्षा को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। तो हम बड़ी कठिनाइयों में, वो बहुत लंबी चौड़ी सी बात है, शेयर करने में इतना समय नहीं है, तो हम पूना में पहुँचे। पूना का जो नज़ारा था, इतने सारे साधु साध्वियाँ भगवान के जब दर्शन करने जाते थे। भगवन, ये नाम किसने दिया है पता है आपको? गुरु भूमि पंजाब, गुरुओं की भूमि, वहाँ गुरु को भगवान समझा जाता है। जिस समय आनंद भगवन पंजाब गए थे तो वो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज गुरुदेव बनकर गए थे, लेकिन जब वो पंजाब से लौटे तो भगवान बनकर आए थे। पंजाब के बच्चे बच्चे ने उनको भगवन कहा और उसके बाद आनंद गुरुदेव आनंद भगवन बन गए। ऐसी गुरुओं की धरती है जहाँ गुरु के अंदर भगवान देखे जाते हैं।
तो हम भी पूना में पहुँचे और वहाँ भगवान का जो जलवा था वो बहुत अद्भुत था। हम बच्चे भी यही सुन रहे थे कि जो उनके दर्शन कर लेता है, उनके पाँव में पद्म था, उसके जो दर्शन कर लेता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। बहुत कुछ तो 13-14 साल के बच्चे को क्या आएगा। मैं और एक मेरे महाराज जी थे, पूजा ज्योति जी महाराज साहब, हमारे ही साध्वी जी हैं, वो अभी वो दिल्ली हैं। तो हम दोनों, हमने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो हम गए। बहुत सारे साधु साध्वियाँ थे वहाँ पर। भगवान उनके ऐसे चेहरा झुका हुआ रहता था और ऐसे करके वो उठाकर नजरें देखते थे, लेकिन जब उनकी नजरें उठती थी तो ऐसा लगता था कि जिंदगी का सब कुछ मिल गया, ये एहसास होता था। तो उस समय नियमावली के कुछ कार्ड छपे हुए थे। तो हम जैसे दोनों साध्वियाँ गए तो भगवान ने, कोई संत उनके पास खड़े थे, उनको इशारा किया कि इन दोनों साध्वियों को ये कार्ड नियमावली का, वो जैसे घुमाकर ऐसे आंखें बंद करके उंगली रखते थे ना, जौन से नंबर पर उंगली आए तो वही हम नियम करते थे, ऐसा नियमावली का कार्ड था। तो वो कार्ड हम दोनों को दिया। तो मेरे पास जो कार्ड आया वो थोड़ा सा फटा हुआ था। अब मैं कितनी छोटी थी और उस समय जैसे मतलब भाव तो, मन तो बच्चे का ही रहता है ना। तो मेरे को लगा उनके पास जो कार्ड आया है वो तो बिल्कुल ठीक है और मेरा कार्ड फटा हुआ है। मैंने मन में सोचा। उसी समय आचार्य भगवान के पास वो वाइब्रेशन कितने गजब की बात है, कैसे पहुंची। उन्होंने मेरी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराए और जो महाराज जी साथ में खड़े थे उनको कहा ये कार्ड चेंज कर दो, बदल दो। बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन मेरे अंतर हृदय को छू गई। ऐसे राजा, ऐसे सम्राट, ऐसे भगवान कि उन्होंने इस छोटी सी साध्वी के बच्चे के भावों को पहचान लिया और उस कार्ड को दूसरा बदला के, जो साफ था, फटा हुआ नहीं था, वो मुझे दे दिया। तो आज भी ये घटना मुझे रोमांचित करती रहती है, मेरे रोम रोम को उद्वेलित करती रहती है और मन से यही बात निकलती है, तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था, तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था। कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं था, कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं था। अवगुणी मैया के मुखारविंद से आप आनंद भगवान को सुनेंगे। इसी के साथ ओम शांति।